सेवा जौहर सगाजोनो, मैं राहुल खन्ना के। हम लोग तमिलनाडु के दौरे पर है, साथ में डॉक्टर के मैत्री सर है, नागराजन जी हैं, उत्तर कुमार। हाँ उत्तर कुमार है, और हमारे तिरुमल प्रकाश सलामे जी। एक एक्चुअली ये विद्वान लोगों का एक बड़ा बाइट है, क्योंकि हम बहुत सालों से कहते आ रहे हैं, हम तिरुमल मोतीराम कंगाली साहब भी कह चुके हैं अपनी किताबों में कि गोंडी लैंग्वेज से प्राचीन जो द्रविडियन भाषा है सब निकली है। इस भाषा को कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, अलग अलग अपनी अपनी राय होती है, लेकिन हमारा जो रिसर्च है, हम जो रिलेट कर रहे हैं उसके हिसाब से गोंडी ही सब चीजों में आती है। तेलुगु में आती है, मलयालम में आती है, कन्नड़ में आती है, और तमिल में भी आती है। तो इन भाषाओं में गोंडी का जो यूज है वो बहुत ज्यादा है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो भाषाओं को लेकर डिस्कस करेंगे। मैत्री सर जी हैं, ये कन्नड़ भाषा में क्या वर्ड आता है ये बताएंगे। नागराजन जी है, वो तमिल भाषा का वर्ड बताएंगे। सलामे जी है जो कि गोंडी भाषा का वर्ड बताएंगे। तो हाँ, तो एक वर्ड बताइए जो कि गोंडी और कन्नड़ में हम देखेंगे सिमिलर है कि नहीं। वो नंबर से शुरू फर्स्ट करना चाहिए। ओके ओके, काउंटिंग काउंटिंग बताइए तमिल में। तमिल में ओंड्रु, वन का ओंड्रु तमिल में। हाँ, वो गोंडी का उंडी, उंडी। हाँ उंडी। वो तमिल में टू, हाँ இரண்டு, हाँ, वो गोंडी में रंड। राइट राइट राइट। वो थ्री का मूंड्रु, हाँ तमिल में। हाँ, वो गोंडी का मुंड। मुंड। वो फोर का नाன்கு, वो नलंग, गोंडी में नलंग। राइट। वो फाइव का ஐந்து, वो सयुंग, गोंडी में। वो सिक्स का आறு, आर, वो सरंग, गोंडी में। सारुंग। सरंग। वो सेवन का तमिल में ஏழு, वो गोंडी में एरंग। एरुंग। वो एट का तमिल में எட்டு, वो गोंडी में अरनो, अरुंग अरुंग अरुंग। वो नाइन का ஒன்பது, तमिल में। वो उन्मक, गोंडी में। नरुंग नरुंग, नरुंग। नरुंग। वो पत्तु, 10 का पत्तु। हाँ वो पड। हाँ, यानी 10 में से कम 7 जो लेटर्स है वो सेम प्रोनाउंसिएशन पे आए हैं। आप जरा कन्नड़ के बारे में बताइए 1 से 10 तक। कन्नड़ में और तमिल में लगातार एक ही तरीके के हैं, जैसा ಒಂದು, ಎರಡು या ಎಡ್ಡು, ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು, ಐದು, ಆರು, ಏಳು, ಎಂಟು, ಒಂಬತ್ತು, 10। सेम सिमिलर। आप थोड़ा गोंडी का प्रोनाउंसिएशन बताइए। हाँ, 1 से 10। उंदी यानी 1, रंड यानी 2, मूंद यानी 3, नालुंग यानी 4, सयुंग यानी 5, सारुंग यानी 6, येड़ुंग यानी 7, अरुंग यानी 8, नरु यानी 9, पद्दू यानी 10, और पदून यानी 11, और पारण यानी 12। वैसे गुंडी में तो इसके भी ऊपर काउंटिंग है, बहुत ज्यादा काउंटिंग, बहुत जारी है, मतलब बहुत ज्यादा है। 100 तक तो है, 1 से 100 तक। 100 के लिए नूरू शब्द है, नूर नूर, ठीक है। और हाँ, कन्नड़ में भी 100 को नूर बोल, नूरू। और मतलब ये 1000 में भी है गुंडी, और 10,000 तक भी है, लाख तक भी है, कोटि तक भी है। ये बहुत बड़ी काउंटिंग है। बहुत है। मोतीराम कंगाली जी का बुक है गुंडी करियाट, तो उसमें ये सब काउंटिंग है। और एक बताना चाहता हूँ राहुल जी कि हमारे पांदी पारिकुपार लिंगो जो है वो उन्होंने स्वर और व्यंजन से ये गुंडी भाषा को व्याकरणिक रूप दिया है, और शंभू सेक्की गोविंदाड़ी से, इसलिए वो गुंडी भाषा कहते हैं। उसको अंकुमान भी है, यानी अंक अभी जो हमने काउंटिंग किए उसको अंकुमान कहते हैं। और स्वर और व्यंजनों के अधिष्ठाता पांदी पारिकुपार लिंगो है जी, ये वो बताना बहुत जरूरी है। और हम कन्नड़, तमिल और गोंडी को सिमिलर देख रहे हैं, तो और वर्ड बताइए तमिल का। वो तोल, स्किन का तमिल में तोल, तोल स्किन। गोंडी में भी तोली होता है, यानी त्वचा, स्किन, तोगल, तोगल, तोगल। यानी अभी देखिए, हाँ, तोल
तमिल में भी तोल बोलते स्किन गोंडी को, में भी गोंडी तोल है, गोंडी में भी बोलते यानी स्किल। टोगल। थोड़ा सा वर्ड चेंज है, हाँ, थोड़ा सा वर्ड चेंज हो गया, यानी ये सेम है। हाँ। यानी ये हम बता सकते सब चीजें और सेम और एक चीज समान हमने पाई है अध्ययन हाँ। में, जैसे अभी मंत्री जी बोल रहे थे कन यानी आंखें, गुंडी में भी कन यानी आंखें होती है। हाँ। तमिल में कन, कन्नड़ में भी कन। ओ क्या बात। ये देखिए दर्शकों, आपके मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, कन्नड़ एक्सपर्ट, तमिल एक्सपर्ट, गोंडी एक्सपर्ट, तीन मैंने बिठाए। ये द्रविडियन जो भाषा है सभी ने सेम वर्ड को बोला है। इसका मतलब ये है कि द्रविडियन जो भाषा है वो गोंडी से बहुत ज्यादा लिंक करती है। और एक शब्द है कई, कई यानी हैंड, कई यानी हाथ, हैंड, हाथ, हाथ। तमिल में कई, कई। ओह सेम सेम वर्ड, सेम वर्ड। और एक चीज है हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब गुंडी और ये द्रविडियन, गुंडी कैसे द्रविडियन भाषा की जननी है। हाँ काल के लिए, पैर के लिए काल शब्द है। हाँ। काल, तमिल में काल, कन्नड़ में भी काली। ओह क्या बात है। यानी आधी गोंडी इधर के भाषाओं में, दक्षिण के भाषाओं में घुसी है। हाँ चलो। और टोल्ड वन हाँ कलर, कलर, कलर में वो ब्लैक कलर में तमिल में करुपु, 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 कन्नड़ में कप्पू। हाँ, गुंडी में कड़ियाल, कड़ियाल यानी काला। हाँ यहाँ कड़ियाल, कड़ियाल हाँ, थोड़ा है, लेकिन करपू कड़ियाल से सेम सिमिलर वर्ड है। हाँ, जैसे हमने वो एक रॉक देखा था, हमने कहा मंडला में, हाँ हाँ। वो कौन सा रॉक बोले वो, हम गए थे, काला पहाड़, काला पहाड़, करिया तो पहाड़, करिया पहाड़ बोलते हैं, राइट राइट, करिया मेटा। ओके। ये कप्पू जो है कन्नड़ में है और उसी का डाइटिस है हाँ करी सिद्धप्पा, यानी कि वो ब्लैक सिद्धप्पा उसका होता है, या सत्य सिद्धप्पा भी होता है। क्या करी का अर्थ होता है एक ब्लैक होता है और एक ट्रुथ होता है, उस ढंग से वो डाइटी को पूजा। क्या बात। और बताइए सर एक आध वर्ड। वो बेड, 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 वो तमिल में कटिल, 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 गोंडी में क्या कहते हैं? अच्छा, गुंडी में भी सेम, कटुल, कटुल यानी वो बाज बोलते ना हम, चार पैर अरे के, हाँ हाँ, कटुल, सेम सेम कटुल। और इधर कन्नड़ में वर्सु, वर्सु, वर्सु बोलते हैं उसे, वर्सु, 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 कट्टुल, कट्टुल सेम आया, इधर थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके ओके, नेक्स्ट। नाम का भी हम बोलना बहुत जरूरी है। गुंडी में अना बोले तो माई सेल्फ, मैं, हाँ अना, माई सेल्फ यानी मैं, तो तमिल में नान, नान, कन्नड़ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ, नन्ना, ನನ್ನ, तो नन्ना भी वर्ड आया है। हाँ अन्ना है, मतलब व्याकरणिक अन्ना तौर है, पर अन्ना है। बट विलेज एरिया में हाँ, शुद्ध नन्ना, रूप में, नन्ना भी बोलते हैं। हाँ, वो शुद्ध रूप में देखा जाए हाँ तो अन्ना है, अन्ना ही है, हाँ, क्योंकि वो स्वर है। लेकिन लेकिन ग्रामीण वो कई कई जगह फिर उसका विलेज एरिया में नन्ना नन्ना भी बोलना शुरू तो कर सेम दिया। सेम आ रही है। जैसे अमोट यानी हम, अमोट यानी हम, मी बोलने के लिए तमिल ऑल्सो अमोट नान, के लिए क्या नान, शब्द है? हम के लिए क्या शब्द है? नान, अमोट यानी हम, तेलुगु में, तमिल में वी के लिए क्या? वी वी, नांगल, नांगल, कन्नड़ में ನಾವು, नाव, ನಾವು, वो इट, अज़, हाँ, कन्नड़ में भी ಅದು, अद्दू, ಅದು वो है ना, ಅದು, वो ये बैग ना, हाँ अज़ू टोल, हाँ हाँ, गुंडी में अदु वह बैग, अदु, अदु यानी वह, क्या मतलब बात है, स्त्रीलिंगी, ये वर्ड सिमिलर आ गया। अभी एर बोले तो यह, हाँ, दिस के यह, ये एर बोले तो यह लयोर, यह जवान। हाँ, एर के लिए क्या शब्द है दादा? एर यानी ये ही के लिए अवंग, अवंग, अवंग। कन्नड़ में अवन, ಅವನು, वो अवन, अभी ये दोनों सिमिलर आ रहे हैं। तमिल में अवन, लेडी रहता ಅವಳು, तमिल में अवल, अवल। हाँ चलो फूड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पानी है, जी। तो आप कन्नड़ वाला वर्ड बताइए, पानी को क्या बोलते हैं? ನೀರು, नीर, तमिल में नीर, नीर, हाँ, गुंडी में येर, येर, येर। नीर, येर, येर बोले तो हाँ। पानी। पानी। कन्नड़ में जितने गांव के नाम है वो सभी एयर से मैपिंग हो सकता है, नीर Very से good. नहीं होता, नीर पानी को बोलते हुए भी ईयर से होता है। एयर हाँ। से क्लियर होता है। मतलब गुंडी का शब्द येर हाँ। यानी पानी। एयर बाग, ऐसे गांव की जो नाम है वो एयर जो है वो पानी को रिलेट कर रहा है, लेकिन नीर बाग हम नहीं बोलते। हाँ
लेकिन कन्नड़ लोगों को ये मालूम नहीं है। जैसे गोंडी से वहां पर उसको खुलासा कर सकते हैं। हाँ येर माड़ा यानी जल गृह, हाँ येर माड़ा हाँ हाँ जलाशय, लेक हाँ। लेक एरी येरी। येरी, कन्नड़ में भी येरी है। लेक को बोलते हैं येरी। वो लेक की बांधने का ऊपर का हिस्सा रहता है ना, उसको हाँ। येरी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन पानी का नहीं, पानी को ठहराने की जो जगह ये वर्ड के साथ थोड़ा सा इंसाफ नहीं हुआ। एक तो आप पानी को नीर बोल रहे हैं और लेक को कैसे येरी बोल रहे हैं? पानी को ठहराने के लिए जो जगह रहता है उसको एरी बोलते हैं। हाँ अच्छा पानी को नहीं बोल रहे, लेकिन ओरिजिनली एयर शब्द इनको मालूम नहीं है अभी। कि हाँ, गोंडी हाँ, से आया है। गोंडी से आया अभी के मालूम है। लेकिन वर्ड्स वो जीवित है अभी। जीवित। और पहाड़ों में है, गांवों में है, ऐसे बहुत से उनके नामों में है एयर शब्द आते हैं, उसका अर्थ नहीं बताते वो। जी जी। लेकिन गोंडी से उसको खुलासा कर सकते हैं। यानी तमिल वाले लोगों और कन्नड़ वाले लोगों को पता ही नहीं है कि बहुत ज्यादा वो गोंडी के वर्ड बोल लेते हैं। बोल रहे का मीन तमिल में फिश का मीन, आपका कन्नड़ में भी मेन है। हैं। गोंडी में भी मीन यानी मछली। तो वो मीना समुदाय तो है ही राजस्थान में, तो मीन मीन सब सेम आए। हाँ लैंड अच्छा। वो ये तमिल में नीलम। बताना चाहता हूँ राहुल जी, इन्होंने गोंडी नागराजन जी जो है, इन्होंने गोंडी भाषा और कुरुमन समुदाय की जो मदर टंग है वो तुलनात्मक अध्ययन किया है उन्होंने। बिल्कुल, उनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट उनका अध्ययन है। हाँ, तो लैंड को क्या बोले आप? तमिल में नीलम। नीलम। कन्नड़ में क्या बोलेंगे लैंड को? कन्नड़ में नेला बोलेंगे, वो नीलम बोलते हैं, हम नेला बोलते हैं। इसको नाला। नेला बोलते और हाँ, हम भुई दई कहेंगे। भुई, भुई भुई दई। भुई, हवा भुईती। हैं। भूमि भी बोलते हैं कन्नड़ हाँ में। भुईती। हाँ भुई भूमि- भुई दई भूमि बोले भी तो बोलते हैं। जमीन। नेला भी बोलते हैं, इसको नेला बोलते हैं, भूमि भी बोलते हैं। हाँ और बुम भी बोलते हैं इधर माड़िया क्षेत्र में। फैमिली। तमिल में कुडुम्बम। कुटुंबम। कुडुम्बम कुडुम्बम। हाँ, कन्नड़ में कुटुंबा। कुटुंबा। गोंडी में कुटमार। ओ ये सेम है, बहुत रिलेटेड। और एक कॉमन चीज है प्राणी में, गोंडी में डॉग को नए कहा जाता है। नए डॉग को नए, जिस पर से नैतम है। कन्नड़ में भी नाई। ओहो, सिमिलर वर्ड। हमारे शुभम नैताम जी है, वो है उनका सरनेम टोटेम है नैतम। नैतम। हाँ हाँ, आप नाय बोले वो नए बोले, कुछ डिफरेंट नहीं है। और बताइए। डे टाइम के ना। हाँ डे हाँ अगले हाँ वो तमिल में पगल। हाँ। कन्नड़ में हगल। और गोंडी में पियाल। कियाल, पियाल पियाल। पियाल जैसे दिन रात के लिए हम कहेंगे नरका पियाल। ओ, नरका यानी रात, पियाल बोले तो दिन। नरका पियाल यानी दिन रात। क्या बात है, ये भी सेम आ रहा है। जी जी। और बताइए कोई नेक्स्ट। वो टू कम तोलना। हाँ, कम। वो तमिल में वा। कन्नड़ में बा। गोंडी में वरा। वरा वाह, वरा यानी आइए आइए, या फिर उसका क्रियापद आएगा वायाना। वायाना। क्रियापद वर्ब हो गया वायाना, और वरा बोले तो वरा 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 ही के वरा, मतलब यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। बरी 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 बोलते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ बरी बरी बरी। वांगा 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 तमिल। वांगा वांगा। र साइलेंट हो गया वहाँ। वो हेड हाँ, तमिल में तला। तल्ला, गोंडी में भी तल्ला। ये तल्ला। ऊपर का। कन्नड़ में भी तले। ओ ये तो सेम है। और तल्ला का अर्थ दूसरा ये भी आएगा मैत्री जी, राहुल जी। तल्ला यानी शीर्ष। हाँ, शीर्ष को या शीर्ष। या तमिल में हाँ सीनियर सिरस, सिरस हाँ, तमिल। जैसे तला पोए। हाँ हाँ तला पोए। हाँ हाँ। शीर्ष। शीर्ष पे। हाँ शीर्ष मुखिया। हाँ। और कोई वर्ड है जो कॉमन लोगों में लिया जाता है बट और हम राह यानी रास्ता के लिए सर्री कहते हैं। सर्री रास्ता, रास्ता, वे। ओ वली 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 वल्ली। वली। आपका? हमारे यहाँ सालाई। हमारे वो यहाँ रास्ता मीन्स सालाई। तमिल में सालाई। द रोड ना। सर्री, साड़ी, सालाई सालाई। साले। हाँ। और कन्नड़ में हादी भी बोलते हैं, और वो बनाने के लिए सरी बोलते हैं। ओ, अगर आप ऐसा पूरा भीड़ है हम्म, तो हम ऐसा जाना है तो सरी सरी बोलते हैं, आप सभी हटो, जाना है। अरे तो वो ये बात भी है वर्ड वो सेम आया ना फिर। सर बाटे हाँ हाँ, ಹೀಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ, ಹ್ಮ್. ನಾನೀಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದಾರಿ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂತೀವಿ, हाँ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಬೇಕು। वो एक्चुअली दारी बोल के बोलते हैं, एकदम भीड़ बन गई तो हम कैसे जाएंगे, उनको बोलते हैं सरी, सरी बोलते हैं, तुम हटो हटो, वो हटने से रास्ता बन जाता है।
ओके ओके, क्या बात है, यानी ये वर्ड आया है। वो वहीं से है, वो रूट वहीं से है। वो रेट है। हाँ, रूट वहीं से है। रेट रैट, एली, 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 कन्नड़ में इली है। अच्छा, माँ के लिए क्या गुंडी में अवाल है, यानी मदर। मदर। इस अम्मा। वो तमिल में अम्मा। तमिल में अम्मा। अम्मा। कन्नड़ में, कन्नड़ में पुराने कन्नड़ में सभी अव्वा है। अवा है। वो और आज की जो कन्नड़ आ रहा है वो अम्मा आ रहा है। वो एज अव्वा जो है पुरानी है शब्द। अव्वाल, अम्मा, अव्वा आया। आया हाँ। वन वर्ड अवेलेबल तमिल में। और अम्मा को आया अवेलेबल। बाबा फादर के लिए हम बाबाल कहते हैं। वो अप्पा। अप्पा, ये नव्वा बोल के माँ को पूछते हैं, ये नव्वा क्या माँ, ऐसा। बाप को ये नप्पा बोलते हैं, अप्पा बोलते हैं। तमिल में अव्वा अप्पा ये दो शब्द हैं। ओके ओके, अव्वा। என்ன அம்மா அப்படின்னா गुंडी भाषा में ये द्रविड़ पूर्व भाषा तो है, लेकिन इसके अभिलक्षण अन्य द्रविड़ भाषा से अलग क्यों है? वो ये उसमें ऐसी कौन सी विशेषता है, ऐसे कौन से अभिलक्षण है कि वो द्रविड़ परिवार की भाषा होते हुए भी उसके अभिलक्षण अलग है? ये हम तो नहीं, हम हमारे कहने से जो भाषाविद है वो उनका कहना है वो कि उनके द्रविड़ भाषा से अलग अभिलक्षण है। अवाल कहा है, उसमें आल प्रत्यय लगा है। जैसे अवाल मैत्री सर ने क्या कहा है? यवा। लेकिन गुंड में अवाल आल ये प्रत्यय लगा है। जैसे बाबाल, मामाल, आल प्रत्यय लगा है। दादाल, हाँ, तो मामा को क्या कहेंगे आप? माँ का भाई को मामा। लेकिन गुंडी में आल प्रत्यय लगा है, मामाल। इसलिए गुंडी इज द मदर टंग ऑफ ऑल द्रविडियन लैंग्वेजेस। आल मीन्स ए पर्सन। ओ, कंगाली साहब ने जो लिखा है या हमारे रॉक पेंटिंग में आज मिला है, उसको हम आल ही बोलते हैं। वो आल मीन्स कर्मी, पर्सन। कर्म करने वाला। वो मेल में आनाल, फीमेल में पेन्नाल। तमिल में पेन आ गई। और आपका मतलब कन्नड़ में पर्सन को मनुष्य बोलते हैं या मनुष्य। मानव, ऐसा। आल के और राहुल जी पर्यायवाचक शब्द है। आल यानी वो कर्मी, कर्मी है। वर्कर, यानी वो कार्य और वो स्थिति आल- बताता। आल वो सिंगल है, हाँ, उसको कुम लगा दिए तो कुम्माल हो गया। हाँ, है ना, हाँ, कुमाल। उसको और कुछ लगा दिए तो वो नेलाल। नेलाल हो गया। नेलाल, आल प्रत्यय लगा, आल कर्मी यानी है, कर्म करने वाला। मतलब उसके आगे कुछ लग गया तो वो किसान, उस साइड हो जाता। हिंदी में किसान, हाँ, मतलब नेलाल, नेल अधिकाल, नेलाल। राइट, तो राइट। यही विशेषता गुंडी में है। इसलिए गुंडी इज द मदर टंग ऑफ ऑल द्रविडियन लैंग्वेजेस। सिद्ध हो रहा है। ऐसा कॉल्डवेल भाषा शास्त्री न्यायमूर्ति रानडे हाँ, हाँ। और हमारे नागपुर विश्वविद्यापीठ के सीनेटर वेंकटेश जी, अतरम जी का ऐसा रिमार्क है भाषा शास्त्री। बिल्कुल। गोंडी एक ट्राइबल लैंग्वेज है। इनकी जो है वो ट्राइबल लैंग्वेज है। और हमारे यहाँ कन्नड़ बोलते हुए भी मदर रूट के कुछ शब्द रहते हैं। और स्टेट लैंग्वेज बनने के बाद बुकिस का एक शब्द अलग रहता है। तो जो रूट में शब्द है, कौन सा भी भाषा हो या कोई कम्युनिटी का हो, वो शब्द ज्यादा गोंडी में मिक्स होते हैं। और जब स्टेट भाषा बनती है, स्टेट की लैंग्वेज आते हैं, तो वहाँ पर कुछ चेंजेस हो जाते हैं। चेंजेस हो जाए। तो इस ढंग से हम देखने की जरूरत है कि कन्नड़ है तो फोक कन्नड़ को देखने की जरूरत है। यानी प्राचीन वाली। हाँ, प्राचीन तेलुगु है तो फोक तेलुगु को देखने की जरूरत है। जी जी। वैसे स्टेट लैंग्वेज जितने भी हैं, इनकी अभी तमिल है तो बुकिश लैंग्वेज अलग है और लोकल लैंग्वेज अलग रहता है। राइट। यानी कि फोक, यानी कि लोगों की जो बात है उसको अगर अच्छी तरीके से परखाई जाए, बोली तो, में बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ, तो गोंडी बिल्कुल अच्छी तरीके से डेसिफर कर सकते जैसी पर कर सकते। क्या बात है, क्या बात है। बरोबर। स्टेट लैंग्वेज उतना ही बस नहीं होता इसको। स्टेट लैंग्वेज सभी को इकट्ठा करके उसके ऊपर एक मोहर मार दिया अपना भाषा बोल के। लेकिन अंदरूनी भाषाएं बहुत से रहते हैं, ट्राइबल भाषाएं बहुत से रहते हैं, वो एक एक वर्ड लेके वो स्टेट भाषा बना। यानी उस भाषा की जो बोली है, कॉमन बोली पे काम करेंगे तो गोंडी मिल जाएगा। इसका अर्थ ये भी हम निकाल सकते हैं, मैत्री जी, राहुल जी, नागराजन जी, उत्तम कुमार जी, कि हम जो हमारे ट्राइबल गण समुदाय की जो भाषा है, निज भाषा है, तो हम एक साथ आ सकते हैं, मतलब एक सूत्र में बन सकते हैं राहुल जी, ऐसा हमारा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और इंटीग्रिटी जो है हमारी, ओके, ओके, वो बहुत बिल्कुल। उसके लिए आज बहुत अच्छा है। आज ये वीडियो बन रहा है, ये आपको लग नहीं रहा होगा लेकिन बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि बहुत सारी भाषा को हमने परखा है एक्चुअली, और सभी
दर्शक भी देख रहे हैं कि हम लोगों ने ये कंपेयर क्यों किया। हाँ हाँ, एक रिस्पेक्टेड वर्ड आता है गोंडी में। का पूरा हर लोग थिरु लगाते हैं। हाँ, तो तिरु तिरु मीन्स क्या होता है? Thiru means give respect. हाँ Thiru means Bhakti, Thiruvalluvar. हाँ, Most of the रिस्पेक्टेड पर्सन को बोला जाता है yes, Thiru. तिरु। आपके कन्नड़ में क्या है? हमारे यहाँ श्री बोलते हैं अभी, हाँ। लेकिन कन्नड़ की जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था हाँ। उसको थिरुल कन्नड़ बोलते थे। हाँ, थिरुल कन्नड़ यानी कि रिचेस्ट कन्नड़। थिरु श्री होता है, तिरुपति श्रीपति होता है। ये पूरा स्टेट, 2 स्टेट वाले अपने नाम के पहले ही थिरु लगाते हैं। वो तिरुवन्नामलई, इनके नाम अभी वैसे ही हम बोलेंगे। नागराजन से पहले थिरु नागराजन बोलेंगे। जैसे आपकी थिरु गोंडी में। हाँ, तिरुमल, मैं तिरुमल हमेशा बोलता हूँ, प्रकाश सलामे जी। हाँ, तो ये जो शब्द है दक्षिण में, हाँ। ऐसे बहुत से गांवों के नाम हैं इनके राज्य में। थिरु से शुरू होते हैं या थिरु से एंड होते हैं। और आंध्रा में भी है, कर्नाटक में भी है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मध्य भारत की गोंडी को कहीं ना कहीं उसको रिलेट कर रहे हैं। जैसे गुंडी में तिरुमाल है, पुरुष हुआ तो उसको तिरुमाल रिस्पेक्टेड, और और तिरुमाई स्त्री रही तो तिरुमाई। तमिल में तिरुमति, हाँ, तमिल में तिरुमति बोलता। तिरुमति, क्या बात है। श्रीमती बोलते हैं, वो संस्कृताइज हो गया। वो अभी हाँ, मेरे ख्याल से लेकिन अभी आया। पुरानी जो कन्नड़ है उसको थिरुल कन्नड़ ही बोलते हैं। थिरुल कन्नड़ यानी कि बहुत रिचेस्ट कन्नड़, वो जहाँ पर हम हैं अभी हम्पी, वो एरिया में वो भाषा को थिरुल कन्नड़ बोलते थे। यानी गोंडी को अगर सही ढंग से खोदा जाए तो जो तिरुपति भी है, तो वहां तक गोंडी इजीली चली जाती है। बिल्कुल। और वो भी सिद्ध कर देती है। पूरे जितने द्रविड़ स्टेट्स हैं वहाँ पर पूरे के पूरे फैला हुआ है गोंडी। और दाई मातृशक्ति के लिए दाई भी है मूलतः, और दऊ भी है गुंडी में, दऊ दाई। क्या बात है। नागराजन जी, इस वीडियो के द्वारा मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये जो आप अध्ययन कर रहे हैं और संग्रह बना रहे हैं, एक्चुअली वो अब बहुत बेटर है आने वाली पीढ़ी के लिए। तो इसको कंटिन्यू करिए इस स्टडी को, क्योंकि जितना भी सहयोग लगेगा हम करेंगे। इसको कंटिन्यू करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक। और सर जी, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये इन्हीं से हो सकता है क्योंकि हमें तमिल नहीं आती। हाँ, इनको तमिल आती है, कन्नड़ आती है। हाँ, ये बहुत प्लस पॉइंट है। बहुत इजी से, क्योंकि मैं डिक्शनरी बनने के बाद इनको भेजा था कि इसमें वर्ड्स ले लो, जितने रिलेट होते हैं इत्यादि बनाओ। तो वो सभी होमवर्क किए हैं, बहुत यूजफुल। वैसे ही हर राज्य में अलग, अभी मलयाली हमें नहीं आते, मलयाली में ऐसे एक हमें मिले तो इसको वहां तक ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे अलग अलग भाषाओं में काम करने की बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये इनका बन जाता है 1-2 सालों में कि गोंडी का कितना वर्ड यहाँ पे हमारी भाषा में आया है, तो ये हम सिद्ध कर पाएंगे गवर्नमेंट के सामने कि ये जो गोंडी भाषा है ये सबकी जननी है। वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। तिरुमल प्रकाश सलामी जी, आपका बहुत बहुत सेवा जोहार वीडियो में। आपका भी सेवा जोहार। नागराजन जी, बहुत बहुत सेवा जोहार। और मैत्री सर, सेवा जोहार। और कैमरामैन अमित सोयाम का भी बहुत बहुत सेवा जोहार। वो एक्चुअली दिखता नहीं है लेकिन होता है, वो बैठ हर बार शूटिंग कर रहे हैं। ये हमारा वार्तालाप। तो चलिए दोस्तों, इस मजाक के मूड में हम लोगों ने ये सिद्ध करना चाहा कि गोंडी भाषा कितना इंपॉर्टेंट लगाती है। तो ये साबित हो रहा है कि गोंडी भाषा से अनेक भाषाओं का उगम हुआ है। जैसे कि ट्राइबल कल्चर से अनेक धर्मों का भी निर्माण हुआ है, वैसे ही गोंडी भाषा से अनेक भाषाओं का निर्माण हुआ है। तो यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट में बताइए। अगर ऐसे ही हमारे स्टडी में आप शामिल हो जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।